हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज न्यूज़पेपर में 70th बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ न्यूज़ आया है। इसी न्यूज़ के बाबत में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं संयुक्त सिविल सेवा के लिए अगले माह विज्ञापन जारी करेगा। कब? नेक्स्ट मंथ। बोल रहा है कि अब तक 250 के लिए आ गया है, जबकि कई विभागों से आवेदन नहीं आया है। आवेदन आना बाकी है। फिर से दोबारा फिर से सेकेंड टाइम लिखा गया है, ताकि एक साथ सभी विभागों की रिक्तियां निकाली जा सके। इसकी वजह से आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी विलम्ब हुआ है। 30 सितंबर को होना था, जो अभी तक विज्ञापन नहीं होने पर इसमें विलम्ब होने की संभावना, जो सबको मालूम है। कम से कम विज्ञापन जारी होने के बाद 1 माह तक, तो ये सब तो लोगों को पता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि परीक्षा नियंत्रक इस माह के अंत तक, मतलब अगस्त माह के अंत तक रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक 250 से 300 के बीच में, और बताया है कि तीसरे चरण की शिक्षक में अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी 21 दिनों का ईबीसी प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोला गया है इन लोगों का, तो अभी इसमें समय लगेगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अभी आप लोगों का नोटिफिकेशन आने में भी वक्त है। ये तो बोल रहा है कि मतलब 31 अगस्त तक तो ये वेट करेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद जितना याचना आ जाएगा, वैकेंसीज आ जाएगी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो अभी वक्त है। तो क्या कर सकते हैं इस रिगार्डिंग आप लोग? अभी क्या कर सकते हैं? देखिए, अब जहाँ तक मुझे, जितना मेरा अनुभव कहता है, एक्सपीरियंस कहता है कि ये नाम 15 अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर भी कैसे, नवंबर के बाद, इनफैक्ट नवंबर में कभी, क्योंकि और उसमें भी 6-10 नवंबर तक तो छठ और इन सब का छुट्टी रहेगा। 10 नवंबर के बाद ही कुछ अब एग्ज़ाम का पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है। वो भी सब कुछ सही रहा तो, पॉसिबल रहा तो अभी मेरा मानना है कि आप लोग अभी क्या कर सकते हैं। अभी आप लोग कर सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ यूट्यूब पे, डेली लाता हूँ कि डे वाइज मैं करा रहा हूँ, और वो 40 डेज का ही। और आपका भी कितने, 75 डेज मिनिमम है कि आपके पेपर होने में, कितने, 75 डेज पेपर होने में। और ये डे वाइज में 1 से 40 डेज का मैंने प्लान बनाया है। अभी वो वीडियो डाल दूंगा। अगर ये 1 से 40 दिन तक, जो डे 40 तक कंटिन्यू कर गए, उनकी प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग, सबकी तैयारी हो जाएगी। सब मतलब इंटरव्यू भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिएगा। 40 दिन बहुत बड़ा समय होता है। तो मैं 2 दिन करा चुका हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और 40 दिन बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर आप आज से कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम समय में आप लोग बहुत अच्छा करते जाएंगे। डे बाय सुधार आप में दिखेगा, खुद में दिखेगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ उसमें प्रीलिम्स का ही नहीं कर रहे, उसमें मेंस का भी कर रहे हैं। मेंस में क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं वो आप एक बार देखिएगा तब, क्योंकि मैं दोबारा क्या दोहराऊँ। जो बच्चे उस वीडियो को देखें उनके लिए फिर ये रिपीटेड बात होगा। तो लेकिन आप एकदम कह रहा हूँ कि अगर आप ये 1 से 40 दिन को अगर आप फॉलो कर लिए रिलीजियसली, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए, क्या होता है कि सब लोग तैयारी करना चाहते हैं, सब लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये 5 लाख 4 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे। सब लोग सोचते हैं कि हम एसटीएम बन जाएंगे, डीवाईएसपी बन जाए। तो फाइनली कुछ ही लोगों का क्यों होता है, इसके पीछे क्या है? परसिस्टेंट लेबर, कि कंसिस्टेंटली कौन मेहनत कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था। जो कंसिस्टेंटली मेहनत करता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अब सोचिए, ये जो 40 दिन के लिए, उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका तैयारी अभी एकदम बेसिक लेवल में है, उनके लिए ही बात कर रहा हूँ।
और कुछ अब ये 40 दिन क्या, अब ये 75 डेज मान लीजिए प्रीलिम्स के बाद वो इंटरव्यू के लिए मेंस के लिए 90 डेज, तो ये इनके लिए 165 डेज हो जाएगा ये टोटल। तो 165 मतलब अगले 6 मंथ तक ये बच्चे मेहनत करेंगे कंसिस्टेंटली अपने मेंस तक, तो अच्छा होना ही है। तो यू हैव टू डू वर्क हार्ड, और आप लोग मेहनत कीजिए, और ऐसा नहीं कि अभी प्रीलिम्स कीजिए, सिर्फ प्रीलिम्स प्लस मेंस की पूरी तैयारी शुरू कीजिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी कीजिए, एग्जॉस्टिव स्टडी कीजिए, इंक्लूसिव स्टडी कीजिए, तभी होगा। पता है, जैसे कल ही मैं बता रहा था कि टोटल 4 to 5,000 ही टॉपिक है, 5,000 to 6,000 टॉपिक है, जिस पूरे मिला के, जितना हर सब्जेक्ट मिला के, और इस 6,000 पे सब लोग, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, मेरा मानना है कि आपका 2,000 टॉपिक तैयार होगा। लेकिन 2,000 टॉपिक तैयार है, लेकिन इसके अलावा बाकियों को आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे नज़र के सामने से जा चुका है इसलिए मुझे आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने कल बताया कि तीन बिग लीडर, मैंने बताया कल कि 1885 से 1910 तक आप देखिएगा तो आईएनसी के 3 ही कांग्रेस के बड़े प्रेसिडेंट थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नेहरू। और तब भी तो पूछ देगा कि द नेशन इन मेकिंग किसका है, तो लोग वहां पर कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाएंगे। समझ रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में 2-3 चीज पूछ देगा तो 1-2 चीज जानते हैं, तीसरा चौथा चीज नहीं जानते हैं, तो वो दिक्कत है। अगर पूछ दे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, सबको पता है गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे सबको, लेकिन उनके कौन गुरु थे बता सकते हैं? वो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी में उनके साथ कौन लोग लगे हुए थे, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि आप उनके बारे में कभी अच्छे से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। बताएं तो ये 25 साल में मात्र 3 लीडर हैं, 3 लीडर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, तो ये कैसे आया, ये अनुभव से आया? तो आप इसके साथ साथ करते रहिए। चलिए, मैं अभी Day 3 का आज प्रोग्राम लेकर आता हूँ थोड़ी देर में। ये तो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग ये मैंने वीडियो बनाया था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी बहुत दिन है एग्ज़ाम में, तो डोंट वरी, मेहनत कीजिए, अभी से मेहनत शुरू कीजिए, ज़रूर सफल होंगे। चलिए, थैंक यू।